देखिए दोस्तों, आए दिन समाज में आपने एक बात तो सुना होगा कि साहब पति पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी भाग के किसी और से शादी कर लेती है। जी हाँ, एक मुद्दा बहुत गहरा है। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट पे कई बार क्या होता है कि साहब पत्नी पढ़ना चाहती है, पति उसको पूरा सपोर्ट भी करता है और सपोर्ट करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ के उसके बाद वह आराम से किसी और से शादी कर लेती है। आखिर इसमें दोष किसका? और आज की डेट पे प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं मैं कि अगर उस पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है और वो कहीं ना कहीं सेटल हो गई है तो 100 में से 95% पत्नियां नहीं टिक पा रही है। जी हाँ, ज्योति मौर्य का जो केसेज आया था उसके बाद से इतने सारे केसेज आने लगे, इतने सारे केसेज आने लगे। मैक्सिमम ज्यादातर जो छोटे लेवल का, वो एक हाई लेवल का मैटर था, लेकिन छोटे लेवल के ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो कि काफी सारे लोगों के साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पे बात करने वाला। चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं हम काम की बात। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है कि जब पति, मान लीजिए कोई वेल सेटल्ड है, पति भी पढ़ा लिखा है या पति जॉब भी कर रहा है, तो वो कोशिश करेगा अपने पार्टनर को पढ़ाने की, कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं पार्टनर भी सेट हो जाए, उसकी लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, तब तक लड़की के घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। एक ऐसा ही हाल में एक मामला निकल के आता है कि पंजाब का हस्बैंड सब कुछ, जमीन सब कुछ बेच के कनाडा पढ़ने भेजता है। 4 साल 5 साल की कन्नड़ा पढ़ाई करके 5 साल बाद बोल देती कि भैया मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, और उसी का बच्चा ऑलरेडी से ले चुकी थी। जी हाँ, शादी वहां जाके वहां कर ली थी और पैसा इधर से पति से ले रही थी। ऐसे कई सारे बिहार के मामले आते हैं, हर जगह। राजस्थान के भी कई सारे उठ के ऐसे मामले आते हैं कि साहब पत्नी को बीएड करा रहा था, मास्टरनी बन गई, मास्टरनी बनने के बाद कोई मतलब है नहीं साहब, अब किसी और से शादी कर ली, साथ में पढ़ाने वाले के साथ ही शादी कर ली वहीं पे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मतलब क्या दोस्त है उस पति का जिसके साथ में से 100 में से 95% लड़कियां नहीं टिक पा रही है? अब आपको ऐसा ही करना था, फिर इनके सपोर्टिंग में इनके घर वाले भी आ जाते हैं। पहले तो साइलेंट रहते हैं भाई, बिल्कुल ही, लेकिन जब इनकी बेटी कोई भी बन जाती है अच्छी लेवल पे, तो ये इनके साहूकार बन जाते हैं, हमदर्दी बन जाते हैं उस कंडीशन में। और कई महिलाओं की सोच देखिए कि वो पढ़ने में दिमाग वाली थी तब जाके नौकरी लग गई, पति भी तो पढ़ सकता था, ऐसा नहीं था। देखिए, पढ़ने वाली दिमाग वाली थी तो मायके में पढ़ के आ जाती ना पहले, और शादी क्यों की है उसने? फिर शादी नहीं करना चाहिए था ना उसने। फिर क्या चीज आ गई? पति उसको 5 साल पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया, उसको जो भी पैसा लगा उसको पढ़ाया, तो इतना ही दिमाग था, इतने पढ़ने में माहिर थी, तो वो शादी नहीं करती। बस शादी करने से पहले क्यों किसी की जिंदगी खराब करना था? नहीं करना चाहिए था ना वहां पे। ये मुद्दा बहुत गहराता जा रहा है दोस्तों आज की डेट पे। जी हाँ, एक नारा चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहू कभी मत पढ़ाओ। जी हाँ, आज का जो रिकॉर्ड देखते हुए जो आज की जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस मामले में, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। मैक्सिमम ज्यादातर हर कोई पति ये चाहता है कि मैं भी कमा रहा हूं तो मेरी पत्नी भी कमाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। दोनों ही मामले बहुत गड़बड़ होते जा रहे हैं आज के डेट पे। समाज के तौर पे भी देखा जाए तो बहुत भारी नुकसान होता जा रहा है इसके जेब पे। पति पूरी मेहनत करता है, अपनी खुद की पत्नी के लिए घर वालों से भी लड़ लेता है, घर वाले कहते हैं कि भाई मत पढ़ा, फिर भी पति लड़के उसको पढ़ाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, खुद कम सक्षम है तो वो अपने से ज़्यादा सक्षम बनाने की कोशिश करता है, और वही पत्नियां उनको जाके धोखा दे जाती। हैरानी की बात है, सोचने वाली बात है। ये मुद्दा बहुत गहराता हुआ जा रहा है दोस्तों आज की डेट में, सोचने वाली बात है। ये हर किसी न किसी के साथ घटा होगा, आपके साथ भी घटा होगा। आपने पूरी कोशिश की। मेरे पास ऐसे कई सारे केसेज आते हैं। फॉर एग्जांपल, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, मैक्सिमम ज़्यादातर आते हैं कि साहब बीएड कर रखी थी पत्नी, बीएड कराया उसको, बीएड कराने के बाद वो टीचर में बन गई है, और टीचर बनाने के लिए मैं जयपुर में उसकी कोचिंग कराया, बाहर कहीं कोचिंग कराया, अब जाके वो किसी और से शादी कर ली साहब। इसी तरह से कहीं भी सारे और भी आते हैं, हर स्टेट के अलग अलग मामले आते हैं इस टाइप के। तो छोटे लेवल पर अगर जिसने आज की डेट पे महिलाओं को जिसने पढ़ाया, पार्टनर को जिसने पढ़ाया, सपोर्ट किया, आज की डेट पे 100 में से 95% के साथ ही मामला आता है। और यही वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, इसी वीडियो में देख लेना जिनके साथ एक्चुअल में प्रैक्टिकल बीतती है। जी हाँ, वो इस कमेंट में प्रैक्टिकल बता देगा कि वाकई मेरे साथ ऐसी घटना बीती है और मैंने वाकई पढ़ाया था मेरी वाइफ को। सच्चाई ये है, दो बच्चे होने के बाद एडल्ट्री हो जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं से पुरुष ये सोच के चलता है कि हम सफर है, साथ देगा, साथ निभाएंगे, जिएंगे। अभी कोई समस्या है, सपने छोटे पूरे नहीं कर पा रहे, दोनों मिलके पूरा करेंगे। चलो, पत्नी का एक ड्रीम है, सपना है, इसको पूरा कराते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं हो रही आजकल, उल्टा इसका रिएक्शन बाद में जाके गलत हो रहा है। कर भला तो होत भला, ये वाला कहावत नहीं हो रहा आज की डेट में। जी हाँ, और उसके बाद सबसे हैरानी की बात होती है, इनका अहम रोल आता है घर वालों का, बहुत ज्यादा। 99% घर वाले इनके हमदर्दी बनने लग जाते हैं। फिर पति पढ़ा रहा था तब तो कोई हमदर्दी नहीं बनी, पैसा खर्च कर रहा था तब तो कोई नहीं बने हमदर्दी। कहीं पति ने तो जमीन बेच के, लोन बेच के, खुद के घर वालों के जेवर बेच के, लोन उठा के, केसीसी उठा के कहीं लोगों ने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है।
और उनको आज रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा करोगे तो आप फेक केसेज और हो रखे हैं। हैरानी की बात है कि उसी पति ने पढ़ाया, उसी पति के ऊपर फेक केसेज हो रखे हैं आज की डेट पे। सबसे ज़्यादा बात ये है। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है आज की डेट पे। इस वजह से जिस इंसान को समझदारी होनी चाहिए कि भैया बाल बच्चे पालो और आप कमाने में सक्षम है, 2 रोटी खिलाओ, अच्छी बात है, अच्छे से खुश रखो, वही अच्छा है। महिला का एक आज की डेट पे देखा जा रहा, तो देखिए महिला साथ में रहना भी नहीं चाह रही है ऐसे लोगों के साथ। जी हाँ, क्यों? कई लोगों को हम देखते हैं कि साहब पति छोटी प्राइवेट नौकरी करके किसी तरह से पढ़ा दिया और कोई गवर्नमेंट में बन गई अच्छी खासी, अच्छा खासा उसके पास ही हो गई, तो वो वहीं कहीं ना कहीं किसी के साथ सेट हो जाएगी और उससे घर वाले उसको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन घर वालों की चलती भी नहीं है। फिर उसकी कहते हैं कि उसकी बेटी जैसे करेगी वही हो जाते हैं, एक तरह से उनके साथ यही हो जाता है हाल में, और उनको कहीं ना कहीं से एक मनी पॉकेट पूछने लग जाता है उसके साथ में। तो ये सिचुएशन आज की डेट पे सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है समाज में। जी हाँ, और इसके पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा हैं आज के डेट पे। जिसके जिसके साथ ऐसा घटा है वो भाई उसके रिश्तेदार में सोचिए इसका गलत इफेक्ट कितना पड़ जाता है। फिर उसके खुद के परिवार में, पूरे आसपास के गांव में पता पड़ जाता है कि भाई इसने बीवी को पढ़ाया था, मेहनत करके घर वालों से लड़के, अब कोई बीवी नहीं पढ़ाएगा। पूरे गांव में उसका गलत इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, उसके रिश्तेदारों में इसका गलत इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, कितने जिनके ड्रीम होते हैं, कोई महिला एक्चुअल में साथ भी रहना चाहती है, वो पढ़ना भी चाहती है, तो उनके ड्रीम भी आज की डेट पे ऐसी महिलाओं की वजह से मारे जा रहे हैं। जी हाँ, और ऐसी महिलाओं की वजह से कई पति जो अपने पार्टनर को पढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छी एजुकेटेड होती है आज की डेट पे महिलाएं, बहुत अच्छी अच्छी एजुकेटेड होती है, इसी डर से वो लोग नहीं पढ़ा पा रही उनको। ड्रीम पूरे उनके माँ बाप जितना कोशिश हुआ, अच्छे वेल क्वालिफिकेशन कर तो दिए उनको, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास आगे बढ़ाने के लिए नहीं था पैसा। अब आगे नहीं बढ़ाने के लिए तो पति के पास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक डर भी हो जाता है कि भाई हम अगर पढ़ाएंगे, बाहर जाए और वापस हमारे साथ कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा तो हमारे साथ भी ना हो जाए। प्रैक्टिकल चीज़ है, ये ऐसा ही हो रहा है। क्यों? मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी ही बैठती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब इसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? एक्चुअली क्या होता है कि महिला जब कमाने लग जाती है तो एक तरह से वो फ्रीडम चाहती है हमेशा। जी हाँ, ये बात एक प्रैक्टिकल है, भले ही बुरा लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि जब महिला भले ही कमाने लग जाएगी तो वो अपने आप को फ्रीडम सोचेगी कि भैया मैं कमा रही हूँ, अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मेरी टेंशन नहीं है। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने घर वालों को दे सकती है, माँ बाप को दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देगी। जी हाँ, सबसे पहले कमाने के बाद लड़की जब भी कमाएगी मैक्सिमम टाइम पे, यह नोट कर लेना, हर किसी महिला के नहीं, कुछ महिलाओं के लिए मैं देखा हूँ प्रैक्टिकल, सबसे पहले वो अपने लाइफ अपनी मन मर्जी का पसंद का लड़का देखेगी। ठीक है, जिससे उसका अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, उसमें वो उसके घर वालों को भी सपोर्ट नहीं करेगी, उसके पीछे वो बर्बाद हो सकती है पूरी। जी हाँ, कई महिलाओं को मैं देखा हूँ जो कि वाकई बहुत बर्बाद हो जाती है, उनसे वो लोग शादी भी नहीं करती, पैसा वैसा लेके भग जाती हैं, छोड़ के चले जाती हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन वाली मन मर्जी की अपनी करेगी। उसके बाद में घर वाले तो तब याद आते हैं उसके जब उनको वहां से भी धोखा मिल जाए, अपना मन पसंद का जो भी लड़का है वो नहीं मिल पाता है, तो वहां पे कंडीशन आ जाती है, वहां पे ये सिचुएशन बन जाती है वहां पे। ठीक है, और जे के हैरानी की बात है, इनका जो पति के साथ धोखा होता है, पति के साथ ये धोखा करके जाती है, तो बाद में भी इनको जाके धोखा मिल जाता है, साल 2 साल 3 4 साल 5 साल में ये चीज़ें सामने निकल के भी आ जाती है। भाई प्रैक्टिकल रिजल्ट देखो, कर्मा कहीं ना कहीं से चलता जरूर है, ये बात आप समझ लेना। पति कहते हैं हम्बल, पति ने पूरा सब कुछ किया, उसके बावजूद उसको झूठे आरोपी में फंसा जाती है। जी हाँ, मतलब उस बंदे ने 4 साल 5 साल उसकी एजुकेशन कराया, कोचिंग कराया, उसके ड्रीम को पूरा कराया, और बाद में वही पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहेगी, ज़्यादा दादागिरी करेगा, ज़्यादा बोलेगा तो उस पर झूठे केस और कर देगी। लो जी, पैसा भी गया, पत्नी भी गई, रिश्ता भी खराब हो गया, इतनी मेहनत किया, वो समय भी गया, क्या करेगा भाई? ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा दोस्तों आज की डेट में। इस वजह से सोच समझ के ये डिसीजन लेना आगे कि वाकई आपकी, और आज की डेट में ये कहीं ज़्यादातर हो रहा है, जो जानबूझ के लोग बहू पढ़ाना चाह रहे हैं साहब, बहू को पढ़ाएंगे साहब, बेटा बहू को बाहर रखेंगे साहब, आराम से पढ़ेगी बहू। अब बेटा साथ भी रह रहा है और बहू लग गई गलती से, तो फिर बेटा को भी छोड़ के जाएगी, लोचा हो जाएगा बहुत बड़ा वाला आपके साथ। ये मुद्दा कहीं गहराने वाला मुद्दा आज की डेट में, समझने वाली बात है, इस मुद्दे पर सोचने की और विचार करने की बात है। इसमें कुछ ना कुछ कड़ा कानून जरूर आना चाहिए, और एक इसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि देखिए एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, हर कोई पार्टनर चाहता है। इससे कई लड़कियों के भी फ्यूचर खराब हो रहे हैं, कई लड़कियों के ड्रीम भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि कई लड़कियां पढ़ना चाहती है, एक्चुअल में रहना भी चाहती है, लेकिन कुछ लड़कियों की वजह से ऐसा होता है कि वो लड़कियां उनको छोड़ के भग जाती है, तो इस वजह से उनको भी दिक्कत है। समाज में ये चीज़ें, एक गांव में एक ऐसा हो गया बाई चांस, बड़ा गांव है, कस्बा है, तो फिर उसका पूरे मतलब गांव में ये चीज़ हो जाएगी, उसके गांव की कोई भी बहू नहीं पढ़ पाएगी, फिर ये रियलिटी है।
ठीक है, उसके रिश्तेदार में नहीं पढ़ पाएगी, ये रियलिटी है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं गहरा है और जिसके साथ ऐसा बीता है वो जरूर इस कमेंट में शेयर करे। फिर आगे अगर इस तरह की दिक्कत है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की भी बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।